गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये उन बच्चों के लिए है जो जुलाई में मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं। थोड़ा सा उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि रिवीजन करा रहा हूँ, और रिवीजन में वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका ज्यादा वेटेज है। फर्स्ट में कैलकुलस का तो क्लास में सारे क्वेश्चन मैंने रिवाइज करा दिया हूँ। सेकंड में वेटेज वाइज आप देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप कंसिडर करें तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछा जाएगा, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, सेकंड है सर्किल, थर्ड है पैराबोला, देन फिर एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो आप 5 क्वेश्चन ये आप कंसिडर कर सकते हो कि 100% आएगा। और इससे भी ज्यादा आप देखें तो वो रहेगा कैलकुलस का। कैलकुलस में अगर आप देखें तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें अगर आप देखें 100% जो कौन सा टॉपिक है जो कि 100% उससे क्वेश्चन आएगा तो वो है फर्स्ट, एक तो लिमिट एक क्वेश्चन रहेगा। अगर आप कंसिडर करें डिफरेंशिएशन ये भी रहेगा। एओडी से मिनिमम 2 क्वेश्चन रहेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक, डेफिनिट एक, फिर एरिया अंडर द कर्व एंड देन फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन कैलकुलस का रहता है। इसमें फंक्शन हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन में आप आईटीएफ भी कंसिडर कर सकते हैं, उसका भी एक रहता है। तो ओवरऑल आप देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप कंसिडर कर सकते हो वो मिनिमम आप 8 कंसिडर करें, और 5 क्वेश्चन मिनिमम इसका आप ले लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बाकी आप देखें तो टोटल तो आप देख रहे हैं, आपको पता है कि 25 क्वेश्चन रहेगा, तो 8 और 5 13 क्वेश्चन तो ये हो गया। अब रेस्ट जो है उसमें जो 100% आप एश्योर है तो वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज। ये सभी जो बोल रहा हूं ये सभी एक क्वेश्चन रहेगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक इनसे 2 क्वेश्चन, इससे वेक्टर 3D 2 क्वेश्चन। इसके बाद आप देखें तो ट्रिगोनोमेट्री, इससे भी TRI और T इक्वेशन दोनों मिला के एक 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि जेईई मेन में है, एडवांस में नहीं है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चन मिला के अगर आप देखें तो 25 हो रहा है। ओवरऑल इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कैलकुलस है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कैलकुलस का ऑलरेडी हमने कवर करा चुका हूं, और आज जो मैं करा रहा हूं तो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो जेईई मेन का एग्जाम जिसका जुलाई में है उनके लिए मैं बना रहा हूं। तो ऐसे तो आप देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो बेटा आप लोग कैसे तैयारी करें, सबसे पहले मैंने क्लास में बताया था पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट के बारे में सबसे पहले वो सेंटर से रिगार्डिंग, जैसे सेंटर में आपको बताया था सर्कम सेंटर, एन सेंटर, सेंट्रॉइड, एक्स सेंटर, तो ये सारे। फिर उसमें लोकस बताया था, फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था। ये सारे फॉर्मूला आप एक बार रिवाइज कर लो, और उसके बेस से जितना भी प्रॉब्लम्स कराया हूं वो आप कर लें। अब कोऑर्डिनेट का एक छोटा सा मैं टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है फर्स्ट में आप देखें तो इमेज ऑफ ए पॉइंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड में बता रहा हूं, और इसको आप रफ वर्क के लिए बेहतर होगा कि फॉर्मूला की तरह आप एक जगह कलेक्शन करते जाएं, एंड जो प्रॉब्लम पुट अप करूंगा इसी बेस्ड, जेईई मेन लेवल बेस्ड, एडवांस लेवल बेस्ड हम प्रॉब्लम पुट नहीं करूंगा। तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में आता है। और जेईई मेन में जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला पता है, अप्लाई करिए, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें आप देखें हमने क्या करा, लेट पी एक पॉइंट है
जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा है, बी एनी पॉइंट, देन इस पॉइंट का इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को भी एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में है दिया हुआ, उस पॉइंट का अगर हम इमेज निकालें एक्स एक्सिस में, तो आप ऑब्जेक्टिव मेथड अप्लाई कर लें। उसमें क्या करें, रिप्लेस कर दीजिए जो भी ऑर्डिनेट है, सपोज यहाँ पे 5,3 है, तो जो ऑर्डिनेट है उसका साइन को चेंज कर दीजिए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। किसका चेंज करना है, तो ऑर्डिनेट का। जैसे यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज आप निकाला है, तो बीटा के जगह पे बीटा का जो भी साइन होगा उसका साइन को आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है ना, बीटा को रिप्लेस कर दिया माइनस बीटा से। अगर आप ये जानकारी, ऐसे तो क्लास में और ये बहुत ही बेसिक चीज है, फिर भी कुछ बच्चों को अगर इसमें डाउट है क्यों हमने क्या, तो बेटा आप देखो, किसी भी पॉइंट का इमेज अगर आप निकालते हो, जो भी सपोज ये मिरर है इसके रिस्पेक्ट में, तो प्लेन मिरर का खासियत होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप लेंगे, जो ये लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो इसका एब्सिसा तो एवरीवेयर वही अल्फा ही होगा। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि अल्फा कोमा 0। अब अगर ये माइनस बीटा क्यों हुआ, तो आप इस चीज को आप माइनस बीटा को गामा आप मान लो। तो आप देखिए ये अल्फा तो एवरीवेयर कहीं भी आप पॉइंट लेंगे तो अल्फा ही आएगा, तो जो कि अल्फा में चेंज नहीं है। इसको आप गामा लें, तो ये गामा और ये बीटा दोनों का मतलब पी और क्यू का जो ऑर्डिनेट है और एब्सिसा है, दोनों का पी और क्यू का ये जो है एक्स एक्सिस में जहां पे मिल रहा है, तो ये इस दोनों का मिडिल पॉइंट होगा। तो अब मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 कर देंगे, तो गामा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बराबर 0। तो गामा बराबर क्या मिला बेटा, तो माइनस बीटा। इसीलिए हम बीटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस और बीटा से, मतलब जो भी ऑर्डिनेट होगा उसका साइन को हम चेंज कर देंगे। अब यही चीज है कि अगर हमें पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है दिया हुआ, उसका इमेज हमें निकालना है अबाउट वाई एक्सिस, तो इसमें हमने क्या लिखा है, रिप्लेस कर दीजिए साइन किसका, अल्फा का। पॉजिटिव है तो माइनस कर दे, नेगेटिव लगा दें, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। इसलिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस ये सारे जो रिजल्ट बता रहा हूं इसको आप याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पे अल्फा के जगह पे माइनस अल्फा लिख दिया। इसका मतलब है इस पॉइंट का हमने रिफ्लेक्शन निकाला तो ये पॉइंट मिला। तो सिंपल है, वाई एक्सिस करे तो अल्फा का सिर्फ साइन चेंज करना है, तो यही तो लिखा। अब वही पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, और इसका इमेज निकालना है अबाउट ऑरिजिन, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जो भी पॉइंट रहेगा पी का अल्फा कोमा बीटा, तो दोनों का आप साइन को चेंज कर दीजिए। अल्फा बीटा सपोज 2,5 है, तो उस पॉइंट का इमेज अगर आप निकालेंगे अबाउट ऑरिजिन, तो माइनस दोनों में लगा दीजिए, एब्सिसा में भी और ऑर्डिनेट में भी। तो अल्फा और बीटा को रिप्लेस किससे करना है, तो अल्फा को माइनस अल्फा से, बीटा को माइनस बीटा से। अब अल्फा बीटा का जो भी साइन हो तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पॉइंट का ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ओके, अब बेटा अब अगर हमें रहे कि यही पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, इसका इमेज निकालना है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ये भी सिंपल है, सभी में वही कॉन्सेप्ट हो रहा है, लेकिन आपको ये सब जो बता रहा हूं, जो भी कनेक्शन करके अभी दे रहे हैं, ये सब रिजल्ट फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे, और वो अभी दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम जो हमने पुट किया ये सारे रिजल्ट वहां पे यूज होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी जेईई मेन में आ चुका है। अभी क्या बताया, जेईई मेन में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा, इसीलिए ये सारे रिजल्ट आप याद रखेंगे। तो अगर हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन दिया हुआ रहे या इमेज निकालना हो किसके अबाउट, तो y इक्वल टू एक्स, तो इसमें p अल्फा कोमा बीटा है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज निकालो, अल्फा और बीटा को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो वही चीज लिखे ना, रिप्लेस अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से, ये आ गया। अब इसी में आप देखें हमें लाइन दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन है,
तो ये लाइन में अगर हमें P दिया हुआ अल्फा कोमा बीटा, इसका इमेज निकालो तो y इक्वल टू माइनस एक्स। इसके लिए भी आप फॉर्मूला याद रखें, अल्फा बीटा को आपस में तो इंटरचेंज करोगे बट दोनों का साइन को भी चेंज कर देना है। तो अल्फा बीटा के जगह पे हमने क्या करा, रिप्लेस करेंगे अल्फा और बीटा को आपस में इंटरचेंज कर दिया और दोनों का साइन को चेंज कर दिया। तो वही लिखा हूं, अल्फा बराबर माइनस बीटा, बीटा बराबर माइनस अल्फा। तो ये क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अल्फा बीटा को डायरेक्टली इंटरचेंज कर दिया और y इक्वल टू माइनस एक्स में आपस में इंटरचेंज तो कर रहे हैं बट साइन को भी चेंज करना है। तो ये पॉइंट आप याद रखें और इससे रिगार्डिंग जहां भी प्रॉब्लम आएगा उसको डायरेक्टली हम अप्लाई कर लेंगे। बेटा अभी आपने देखा कि कोई भी एक पॉइंट है उसका इमेज निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट ऑरिजिन, अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स और लास्ट आपको बताया है अबाउट द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। ये 5 जो मैंने बताया ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। इसके अलावा अगर सपोज कि हमें लाइन दिया हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और पॉइंट हमें दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x1 y1। इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालो तो ये ऑलरेडी आपको क्लास में प्रूफ के साथ बताया था, बट जो रिजल्ट आता है मैं अभी सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूं और ये सभी बच्चों को याद है, फिर भी जिनको याद नहीं है तो ये आप याद रखें। तो इसमें इमेज में और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में दोनों में एक जैसा फॉर्मूला है, सिर्फ इमेज वाले में यहाँ पे 1 है और इमेज वाले में यहाँ पे 2 है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले में यहाँ पे 1 है। ये ध्यान में रखना है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये तो फॉर्मूला सही लिखता है और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का होता है वहां पे नीचे वाला जो टर्म है इसमें स्क्वायर रूट आता है। तो अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपने लिखा गलती से यहाँ पे स्क्वायर रूट दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट दे दिया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फर्स्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला है, तो कोई भी एक लाइन है, अब यहाँ पे पॉइंट हमें दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करूं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब Q का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो Q का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, ये तो ऑब्जेक्टिव मेथड हमने लिखा। तो ये लिखा हुआ है क्या, पहले आप समझ लें, ये लिखा हुआ है x अब माइनस इसका एब्सिसा, x माइनस इसका एब्सिसा और डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट लेंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, a इक्वल टू y माइनस इसका ऑर्डिनेट लेंगे y1 और डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन देना है, पॉइंट को आप इस लाइन पे पुट करेंगे, जो भी आएगा उसको एज इट इज रहने देंगे और डिवाइड करेंगे x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लिया है। तो ये फॉर्मूला से आप डायरेक्टली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब इमेज निकालेंगे तो यही फॉर्मूला होगा बट यहां पे 2 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आता है जो कि हमने दिखाया। ये तो खैर फॉर्मूला आपने देखा। सपोज कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका कोऑर्डिनेट 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई जरूर नहीं कि पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव है तो पूरा एकदम सॉल्व करके आंसर लाऊं तभी होगा, ऐसा नहीं करें। तो वहां पे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। सपोज मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 में फर्स्ट में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइए। 4 में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो हमें देख के पता चल रहा है कि सपोज कि उसमें एक ही ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन है जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो वो पॉइंट इस लाइन पे होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वो उस चारों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अगर एक ही है बाकी तीनों नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वही है, आगे बढ़ना ही नहीं है। और सपोज कि उसके अलावा और लाई करना है, तब तो फिर आप क्या करेंगे, एक और स्टेप कि ये उस दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना है। ये पॉइंट से और ये पॉइंट से इस दोनों से स्लोप निकाल लिया,
P और Q को ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन आप दिख रहे हो, लाइन सेगमेंट जो दिख रहा है, इसका आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर जिस ऑप्शन से हो रहा है, इसका मतलब वो उस दोनों में से सही होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये जो भी फॉर्मूला हम दे रहे हैं, आप इसको याद रखें ताकि जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, सवाल बहुत ही सिंपल वे में रहता है जेईई मेन का, बट अब फॉर्मूला ही आप गलत लिख देंगे तो आंसर ही पहले नहीं करेगा। इसलिए शुरू से ही पॉइंट से लेके पूरा स्ट्रेट लाइन का जितना बताया था वो सारे फॉर्मूला और जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि पूछो कि इन सेंटर कैसे फॉर्म होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद रखें, लेकिन इन सेंटर कैसे बनता है वो सारे आपको पता है। अगर सपोज कि भूल गए हो तो थोड़ा सा आप देख लें। बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो उससे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से, वो बताएगा इन सेंटर। तो इस तरह से सेंटर से रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं, प्रूफ के साथ रिजल्ट भी बताया हूं। तो बट उस रिजल्ट को सिर्फ आप याद रखें अगर आप जेईई मेन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और फिर उसको आप नोट करेंगे और फिर उस पे बेस्ड प्रॉब्लम दे रहा हूं बेटा। इसमें इमेज से रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है आप देखें, और जो बता रहा हूं इसको ध्यान से आप देखिए और समझिए और इसको नोट भी करना है, और अप्लाई करने के लिए तभी प्रॉब्लम्स पुटअप करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जो चीज मैंने बताया इसका क्या यूज है। और इसी पोर्शन से जेईई में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि सपोज कोई एक पॉइंट है और यहां से लाइट रे आ रही है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। ये इंसिडेंट रे ए पे मिलने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट जो हुआ जिसको आप क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है वो चीज आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। आप लोग लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों सेम होता है। इसका मतलब है ये हमने गामा से डिनोट करा, ये गामा से डिनोट करा, और ये लाइन और ये जो लाइन दिया हुआ है एक्स एक्सिस दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये गामा है और हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो पोर्शन है ये अगर थीटा है तो ऑफ कोर्स ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो जब ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। इसका मतलब है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम इधर एक्सटेंड करें तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, ये भी थीटा है। इसका मतलब हो गया कि एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, एक्स एक्सिस। कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको एक्सटेंड करने के बाद। तो आप एक चीज ये याद रखें कि जहां भी हमें एंगल बाइसेक्टर मिले, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या इन जनरल को भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे पे कोई पॉइंट अगर हमें दिया हुआ, सपोज कि अल्फा कोमा बीटा है, तो इस पॉइंट का जो एंगल बाइसेक्टर है इस लाइन के अबाउट, अगर एक्स एक्सिस है तो ठीक, अदरवाइज एक्स एक्सिस है तब तो बहुत सिंपल है, इमेज निकालना, वो तो आपको अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट जो बताया इससे पहले फर्स्ट वाले में उससे आप निकाल लेंगे। अदरवाइज ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, तब तो इसका जो इमेज निकालेंगे तो वो फॉर्मूला भी आपको पता है, उस फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि एंगल बाइसेक्टर जो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा, इसका इमेज जो होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे जो आप देख रहे हो, इसका इमेज इसी लाइन पे लाई करेगा।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसको याद रखें, चाहे वो एक्स एक्सिस दिया हुआ हो या जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्या आपने सीखा बेटा यहाँ पे? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे पे कोई भी एक पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने के बाद इधर जो आएगा इसी लाइन पे वो लाई करेगा। कब लाई करेगा? तो ये तो आपको पता हो गया जब ये एंगल बाइसेक्टर है। इन जनरल कहीं भी ये चीज प्रॉपर्टी अगर मिल रहा हो तो वहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ये हो गया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर रिफ्लेक्टेड रे पे कोई भी पॉइंट होगा तो इसका इमेज जो एंगल बाइसेक्टर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो ये लाइन है इस लाइन के अबाउट इमेज निकालेंगे, इस पॉइंट का इमेज जो निकालेंगे वो इंसिडेंट रे को अगर आप इधर एक्सटेंड कर देंगे तो इसी लाइन पे लाई करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज इसको आप याद रखेंगे और इसके बेस से अभी प्रॉब्लम पुट कर रहा हूं। दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट ये भी आप याद रख सकते हैं। ये तो हो गया कि चाहे वो एक्स एक्सिस हो या जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर लेंगे। बट अगर इसमें एक्स एक्सिस ही दिया हुआ हो, एक्स एक्सिस अगर दिया हुआ हो तो एक और तरीका है, ये मेथड तो उसमें भी एप्लीकेबल है, बट इसके अलावा एक और तरीका है। कैसे? तो ये आपको पता हो गया, सपोज कि ये रिफ्लेक्टेड है और इसका स्लोप को हम m2 से डिनोट करें और ये इंसिडेंट रे है और इसका स्लोप को m1 से डिनोट करें। तो ये अगर एंगल थीटा है जो कि एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल से हमने डिनोट किए हैं, तो ये जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा? 180, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल थीटा होगा। तो ये वाली एंगल इधर से एंटी क्लॉकवाइज आप मेजर करें तो पाई माइनस थीटा होगा। अब बेटा इस लाइन का अगर आप स्लोप निकाला तो स्लोप जो निकाला है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? थीटा। तो m2 मींस रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप हमने m2 से डिनोट करा और m2 बराबर आप क्या लिखा? तो tan पाई माइनस थीटा एंड m1 यहां पे जो है ये है m2 और ये है m1। तो बेटा आप यहां पे देखो कि m2 जो है, ये m2 जो हम फिगर में दिखाए हैं, ये m2 tan थीटा के बराबर है और m1 ये इंसिडेंट रे का स्लोप है, तो tan पाई माइनस थीटा हो गया और tan पाई माइनस थीटा मीन्स माइनस tan थीटा और माइनस tan थीटा जो है वो किसके बराबर है? तो tan थीटा आप देख लो m2 के बराबर है, तो ये हो गया m2। तो m1 प्लस m2 बराबर क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब है जब x एक्सिस गिवन हो तो स्लोप ऑफ इंसिडेंट एंड स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे प्लस स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का स्लोप का सम क्या मिला? 0। ये याद रखना है। अगर किसी एक का स्लोप पता है, आपको अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो इस लाइन का आप इजी वे में स्लोप निकाल लेंगे। तो एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट रे है उसका स्लोप आपने निकाला, रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप हमें चाहिए, तो जो स्लोप आया उसमें नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करा तो वो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये तो था बेसिक चीज और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ये सारे आपको याद रखना है। अब इसका यूज क्या है वो प्रॉब्लम में पुट कर रहा हूं और देखिए एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट अलोंग, लाइन का इक्वेशन है x प्लस √3y इक्वल टू √3 रीचिंग x एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2013 में आया था और बहुत ही सिंपल है। अब इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम है, कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मेथड बताया हूं जो अभी आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट इससे पहले बताया। तो फर्स्ट मेथड है क्या कि हमने यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस है मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो एक्स एक्सिस क्या अबाउट वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस जो है मिरर की तरह बिहेव करेगा। इसके जगह पे हो सकता है कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ रहे, बट यहाँ पे तो एक्स एक्सिस है तो इसका
सॉल्यूशन जो आप करेंगे बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। तो आपको दो तरीका बताया। तो फर्स्ट क्या है कि हमने यहां पे दिखाया कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का इक्वेशन हमें दिया हुआ है x प्लस √3y माइनस √3 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। तो इस लाइन का स्लोप जो आप निकालते हो m इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोएफिशिएंट और डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, ये आप लिखते हो। तो वही फॉर्मूला यूज किया, तो इस लाइन इंसिडेंट रे का स्लोप हो गया माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट है √3 है, तो नेगेटिव ऑफ 1 बाय √3। अभी आपको क्या पता है, जब एक्स एक्सिस दिया हुआ रहे तो इंसिडेंट रे का स्लोप और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप में रिलेशन कि m1 प्लस m2 बराबर 0। तो एक का, इस दोनों में एक का स्लोप निकाला, दूसरा का क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो वही m2 हमने निकाल लिया, m2 बराबर माइनस ऑफ m1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा तो 1 बाय √3 हो गया। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों का स्लोप हमें पता हो गया। अब बेटा आपको पता है कि कोई भी लाइन का इक्वेशन रिफ्लेक्टेड रे है क्या, तो यही लाइन का इक्वेशन ही हमें चाहिए। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम दो पैरामीटर चाहिए। एक तो है क्या, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, मिनिमम दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसको ज्वाइन करूंगा तो लाइन बन जाएगा। दूसरा, अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से पास होने वाला तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होगा। बट हमें अगर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका स्लोप फिक्स है, थीटा है, और एक पॉइंट से पास हो रहा है, और वो लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो थीटा है, तब तो एक ही लाइन होगा, और वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप निकाल देंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये सब फॉर्मूला आपको पता है, इसीलिए आप सारे फॉर्मूला जितना बताया तो वो आप रिवाइज कर लें। तो वही फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप पता हो गया m2। अब रही बात कि ये जो इंसिडेंट रे है वो कहां पे कट कर रहा है, तो ये यहां पे मिल रहा है ए पे, एक्स एक्सिस पे, कौन सा पॉइंट पे, ए पे। तो जब ये लाइन ए पे मिल रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी लाइन है वो कट करे एक्स एक्सिस को, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस में y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। इसीलिए हमने इस लाइन में y का वैल्यू 0 कर दिया, तो x का वैल्यू मिल गया, और x का वैल्यू √3, 0 हो गया। अब बताइए, इस लाइन का अगर हम इक्वेशन निकालूं रिफ्लेक्टेड रे का, तो ये पॉइंट पता हो गया, स्लोप पता हो गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला यूज करके हमने लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे y माइनस y1 मीन्स ऑर्डिनेट जो है वो 0 है, और इस लाइन का स्लोप हमने निकाला 1 बाय √3 और इंटू एक्स माइनस x1, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आया x माइनस √3y माइनस √3 इक्वल टू 0। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो कि अभी थियरी में थोड़ा सा आपको बताया, स्टैंडर्ड रिजल्ट, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज कि ये एक्स एक्सिस नहीं है, तब तो ये है क्या, ये मेथड जो है वो जनरल मेथड है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या कोई भी एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला, इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर लें। अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने देखा कि ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जो है वो कहां पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 करा, तो ये पॉइंट हमने पता कर लिया। अभी इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो अब इस पॉइंट के अलावा कोई भी, चूंकि इंसिडेंट रे है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो इसके अलावा कोई भी एक पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो। तो हमने क्या किया, इसमें कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो पुट कर दिया x बराबर 0। इस लाइन में हमने क्या करा, x बराबर 0, तो y का वैल्यू मिला, y का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो p का जो कोऑर्डिनेट है 0,1 हो गया। इसका मतलब है कि इस लाइन पे जो इंसिडेंट रे है, इस लाइन पे ये वाली पॉइंट है और इसके अलावा होना चाहिए। तो अब इस पॉइंट का अभी आपको बताया ना, कोई भी एक पॉइंट होगा, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, और उस पॉइंट का एक्स एक्सिस का अबाउट आप इमेज जब निकालेंगे तो ऑर्डिनेट का सिंपली साइन को चेंज कर दे। तो वही हमने क्या, 0,1 है, इसका हमने ऑर्डिनेट का साइन को चेंज कर दिया, तो 0,-1 हो गया। और ये जो पॉइंट होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड है, इसको एक्सटेंड करूंगा तो इसी लाइन पे मिलेगा। तो अब बताइए, ए और क्यू दो पॉइंट हमें मिल गया जो रिफ्लेक्टेड रे पे है।
तो अब आप बताएं, ये 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल दिया जो कि क्या बताएगा, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन। और हमें 2 पॉइंट फॉर्म से फॉर्मूला तो पता है, लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 बराबर इस 2 पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रहा है उसका आप स्लोप निकाल लीजिए इंटू एक्स माइनस को भी, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को कंसिडर करिए। तो जो यहाँ पे करेंगे वही एब्सिस लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यही चीज आया। तो दोनों में कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बी एंड सी lie along the lines x बराबर y and y equal to 0. If a is 1, 2, then the equation of the line BC is, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बेटा एक चीज आप याद रखें, लैंग्वेज में जब भी दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप क्या करो, उसका रफ स्केच करो। जब रफ स्केच करेंगे तो आपको 50% सॉल्यूशन आपको वहीं पे लाएगा कि हाँ इसमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी रहेगा तो लैंग्वेज में रहेगा, तो आप थोड़ा सा रफ स्केच कर लें। अब जैसे लिमिट का प्रॉब्लम है, वो तो सिंपल लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 समथिंग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको तो फर्स्ट नजर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। बट जहां भी लैंग्वेज वाला हो, तो जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी रहेगा तो वो लैंग्वेज में ही रहेगा, तो आप क्या करें, उसका रफ स्केच करें एंड जो फॉर्मूला बेसिक है हम उसको अप्लाई कर लें। वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। सबसे पहले देख रहे एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ए का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 2, एंगल बी जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है और वो लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है y इक्वल टू x। एंगल सी को ये जो लाइन है y बराबर 0 तो x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है 0। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है वो है क्या, तो x एक्सिस है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है क्या भाई, y बराबर 0 दैट इज x एक्सिस। और अभी आपको क्या सिखाया बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया और फिर कुछ रिजल्ट जो बताया उसको आप एज ए फॉर्मूला याद रखें, तो वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बेहतर होगा कि उसको नोट भी करते जाएंगे ताकि आपका रिविजन भी होता जाए। तो मेन है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और थोड़ा जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको अप्लाई करना है। अभी आपको क्या बताया कि जहां भी आपको एंगल बाइसेक्टर दिखे तो ये जो ए है इस एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर आप इमेज निकालेंगे तो इसी लाइन पे कहीं न कहीं मिला होगा। तो हमने यहां पे दिखा है ए का y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज निकालो तो वो क्या हो जाएगा। तो अभी आपको फर्स्ट में नोट कराया हूं कि 1, 2 या अल्फा, बीटा है और उसका इमेज निकालना है y इक्वल टू एक्स लाइन, तो अल्फा और बीटा को आपस में इंटरचेंज करता है। वही क्या हूं 1, 2 है तो 2, 1 हो गया और इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, चाहे इधर चाहे इधर। हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाना है, वो तो रफ स्केच कर रहा हूं। तो हमने देखा 2, 1 हो गया। अब वही चीज है कि इस एंगल का बाइसेक्टर कौन सा लाइन है, तो y बराबर 0 दैट इज x एक्सिस। तो इस पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालो, तो आपको बताया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट का इमेज निकालेंगे तो उस पॉइंट का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज ऑर्डिनेट का साइन को चेंज कर देना है। तो आप देखिए 1, 2 है तो इस लाइन मींस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज जो आया वो हो गया 1, -2। तो इसी लाइन पे कहीं न कहीं मिला होगा, तो या तो इधर चाहे इधर। हमने यहाँ पे रफली दिखा दिया कि P पे मिला और P का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब आप बताइए P और Q जो है इसी लाइन पे है, B सी लाइन पे है, तो 2 पॉइंट हमने पता कर लिया, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल दिया, वही हो गया जो कि यहाँ पे हमें 3x - y या -5 बराबर 0 ये आ गया। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट इसी में अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दूं, इसमें लाइन का इक्वेशन निकाला, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये ट्रायंगल एबीसी है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन यही है, इसमें ऑल्सो फाइंड इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए इन रेडियस, आपको फर्स्ट में ही बता चुका हूं कि जो भी सेंटर से रिगार्डिंग है टू द पॉइंट आपको
पता होना चाहिए। जैसे भी बोलोगे इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा, इन सेंटर मिलेगा। और इन सेंटर जो है ये अगर हमने फाइंड करा तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो होगा वो लेंथ क्या कहलाएगा, इन रेडियस। तो इसको सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए एक सर्किल अगर आप फॉर्म करेंगे तो वो एक सर्किल जो कि इंटरनली इस तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्किल फॉर्म होगा। बट अब मैंने क्या पूछा यहाँ पे, ऑल्सो फाइंड इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इन रेडियस फाइंड करने के लिए अगर हम इन सेंटर निकाल रहे हैं तब बताइए इन सेंटर कैसे होगा। तो दो लाइन है, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये लाइन और ये लाइन को आपस में सॉल्व करूं तो आई जो इन सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिया। तो कैसे, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर दीजिए। तो y बराबर 0 तो x बराबर 0, इसका मतलब है इन सेंटर हमें पता हो गया 0,0। अब बेटा आपको पता है कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से किसी एक लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो तो उसका फॉर्मूला आपको याद है, फिर भी अगर कुछ बच्चे भूल गया है तो इसको याद रखें। तो इसमें हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कि सपोज कि a x1 y1 है और ये लाइन है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस पॉइंट से फुट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू इस पॉइंट को इस लाइन पे पुट करिए डिवाइडेड बाय, ध्यान दें x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिए। क्यों, तो लेंथ क्या होता है भी पॉजिटिव होता है इसीलिए। तो यही फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ये इन सेंटर पता कर लिया, ये लाइन का इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, वही हो गया इन रेडियस, जो कि फॉर्मूला अभी आपको बताया, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो रिजल्ट 5/√10। थैंक यू वेरी मच।